नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। यस नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान पारीछा जी। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से यूथ विंग के, आज भोपाल दौरे पर हैं। आइए जानेंगे चुनावी रण है और इस चुनावी रण में मध्य प्रदेश में क्या अहम भूमिका है समाजवादी पार्टी की और क्या कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा करने आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सलमान जी, मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही चुनावी नजरिए से बहुत ही बदलती नजर आ रही है। किस प्रकार से देख रहे हैं चुनाव? चुनाव में जनता बदलाव चाहती है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जब से शासन है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी ये सब बढ़ी है और गरीब जनता, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश देश में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता है और यहाँ की जो गरीब जनता है वो चाहती है यहाँ बदलाव। और पिछले कुछ समय पहले आपने देखा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से सत्ता हथियाई है, तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा है। आपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक लंबा समय दिया है, चाहे वो बात करें जिला अध्यक्ष के पद पर, झांसी में आपने सेवाएं दी, राष्ट्रीय सचिव के पद पर आप रहे उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश का चुनाव किस प्रकार से देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका रहेगी और हम सभी सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और मैं समझता हूँ कि प्रदेश में जब नई सरकार का गठन होगा तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी पहली बार एक बड़ी भूमिका सरकार में निभाएगी। हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक लंबे समय का राज रहा है और जनता त्रस्त नजर आ रही है कहीं ना कहीं। इस बीच में समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उभर के सामने आ सकती है? जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में किए थे, हम उन सारे कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उस मॉडल को पसंद कर रही है। हमने बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम, बड़े बड़े बदलाव तमाम जिलों में किए। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में मंडियाँ बनवाई थी, किसानों के लिए उन्होंने बिजली बिल माफ़ किए थे। बहुत सारे काम हैं, गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। वो सारा मॉडल लेके हम मध्य प्रदेश के लोगों के बीच जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिंदु क्या है आपके जनता के बीच में? समाजवादी पार्टी अगर जाएगी तो क्या प्रमुख मुद्दे लेकर के जाएगी? फर्क मिटे, कैसे नौजवानों को रोजगार मिले, कैसे पलायन बचे, ये सारे मुद्दे होंगे हमारे। कितनी प्रमुख सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है समाजवादी पार्टी? मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पूरे 230 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। इसमें कुछ बागी नेता भी देखने में आ रहे हैं जिन्होंने सपा से पहले बगावत करी और अब फिर से सपा में दिखने में आ रहे हैं। देखिए, ये एक परिवार है और समुद्र है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी एक परिवार है। समाजवादी पार्टी संघर्ष से बनी पार्टी है। तो जब एक परिवार होता है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, छोटी मोटी नाराजगियां होती हैं, खुश होते हैं लोग, तो ये सब सिलसिला है, एक चलता रहता है। अगर कोई नाराज है तो उसको राजी करेंगे और जो राजी कोशिश करेंगे कि वो नाराज ना हो। ये परिवार है। सलमान जी, राजनीतिक गलियारे में कहीं ना कहीं खबर ये भी है कि बीजेपी को नुकसान ना पहुंचाते हुए कांग्रेस को खत्म करके बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी। अगर सरकार नहीं भी बना पाएगी तो सरकार कांग्रेस की भी नहीं बनने देगी। देखिए, समाजवादी पार्टी जब से बनी है 1992 में माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी थी। तो मैं समझता हूँ कि इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग भी समझते हैं इस बात को, किसान, नौजवान सभी समझते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। उनकी नीतियाँ, उनके प्रोग्राम, उनके कार्यक्रम, उनका हमसे कोई चीज़ मेल ही नहीं खाती। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम भाजपा को कभी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं।
आप एक युवा हैं और मध्य प्रदेश में अगर बात करी जाए तो युवाओं में काफ़ी जुझारूपन देखा जाता है बीजेपी के प्रति। जिस प्रकार से अभी हाल ही में योजनाएं जो बीजेपी ने लेके आई है, सरकार लेके आई है, युवाओं को रुझाने के लिए लेके आई है। आप एक युवा हैं और समाजवादी पार्टी में भी एक युवा विंग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? पूरे देश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं में जो क्रेज़ है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी को तो युवा, नौजवान सभी देखते हुए आ रहे हैं, तो वो इनके लालच में नहीं फंसने वाले हैं। ये वो जानते हैं कि ये मदारी की तरह आते हैं, डमरू बजाते हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं और सरकार बनाकर बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पिछले कई कार्यकाल जनता ने देखे, मध्य प्रदेश में देखे, उत्तर प्रदेश में देखे, केंद्र में देखे, तो अब जनता इनके उस झांसे में आने वाली नहीं है। हाल ही में देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का एक स्टेटमेंट आता है मोदी जी के प्रति, आपके नॉलेज में है? नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। हाल ही में आपके राष्ट्रपति जी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर मिला है तो एक बहुत ही काबिल तारीफ की बात है और वो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस की समर्थक रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ये डर है कि उनके खिलाफ जांचें ना हो जाएं। बहुत सारे लोगों को डर है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ना कायम हो जाएं, उनकी संपत्तियों की जांच ना हो जाए, उनको जेल ना भेज दिया जाए। क्योंकि ये सरकार जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रही है उसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटमेंट आपने सुने होंगे और बड़ा आश्चर्य कर देने वाले स्टेटमेंट रहे हैं लोगों के। तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बगावत केंद्र में आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश से क्या उम्मीद कर रहे हैं सपा के प्रति? मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी की बहुत अहम भूमिका रहेगी, सरकार में हमारी भागीदारी रहेगी। युवाओं, नौजवानों, छात्रों के बीच हम काम कर रहे हैं, किसानों, अल्पसंख्यकों के बीच, मुसलमानों के बीच हम काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आप थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पधारे राजधानी भोपाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान बरीशा जी।